फरवरी का दिन किस तरीके से विशेष है और यह दिन क्यों लोगों के लिए प्रेरणादायक है, जिसको लेकर नगर के सामंत लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी है, आइए आपको भी दिखाते हैं। बता दें कि 14 फरवरी का दिन बेहद महत्वपूर्ण और बेहद खास दिन था, क्योंकि 14 फरवरी के दिन ही बसंत पंचमी का त्योहार था। मातृत्व और पितृत्व पूजन दिवस था। इतना ही नहीं, इस दिन को काला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि 14 फरवरी वर्ष 2019 के दिन पुलवामा में 44 जवान आतंकी हमले में शहीद हुए थे, जिसको लेकर इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन प्राचीन सभ्यता को मानने वाले लोग इसको प्रेम का प्रतीक वैलेंटाइन डे के दिन के रूप में भी मनाते हैं। लेकिन सनातन धर्म को मानने वाले लोगों ने इस दिन को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी है, अब जरा यह भी सुनिए। सबसे जो विशेष दिन मनाते हैं वो तो आज की डेट में हम लोग मनाते हैं, जो शहीद पुलवामा में जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे, तो इस दिन को आज हम लोग शहीद दिवस के रूप में भी मना रहे हैं, काला दिवस के रूप में। काला दिवस कह लीजिए, शहीद दिवस कह लीजिए, हम लोग शहीद दिवस के रूप में मना रहे हैं। दूसरी बात, आज के दिन बसंत पंचमी भी पड़ रही है। हमारे सनातन धर्म में बसंत पंचमी बहुत से त्यौहार माना जाता है, और आज मातृत्व पितृत्व दिवस भी मनाया जाता है। इसके अलावा जो लोग आज के दिन को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं, जो कि पश्चिमी संस्कृति से आया हुआ है भारत के अंदर और हमारी संस्कृति को भ्रष्ट कर रहा है, उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। और हमारे करनी सैनिक आज शहर में जगह जगह पर घूम रहे हैं। अगर कहीं भी कोई गलत गतिविधि होती है तो उसका इलाज तत्काल प्रभाव से किया जाएगा। हमारे मैनपुरी में समस्त करनी सैनिक जो हैं वो कई जगह जगह घूम रहे हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई गलत गतिविधि होती है तो हमारे करनी सैनिक उनका तुरंत तत्काल प्रभाव से इलाज करेंगे। का हम लोगों के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। 14 फरवरी को हम लोग देखते हैं मातृत्व एवं पितृत्व दिवस है, तो इस उपलक्ष्य में हम लोग अपने माता एवं पिता के विशेष योगदान को याद करते हैं। क्योंकि होता यह है कि माता एवं पिता का विशेष महत्व पूरे जीवन भर रहता है, लेकिन एक कर्टसी के रूप में इसको हम विशेष रूप से और मनाते हैं। दूसरा, आज का दिन हम लोग ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं कि 14 फरवरी 2019 को इस देश के दुश्मनों के द्वारा हमारे 44 जवान शहीद कर दिए गए थे पुलवामा अटैक को, इसलिए इसको हम लोग ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं। और हर भारतीय का दिल उस घटना को याद करके आज भी परेशान होता है कि कैसे किसी की हिम्मत पड़ गई कि हमारी मातृभूमि की तरफ देखे और मातृभूमि की रक्षा करने वाले हमारे वीर जवानों को शहीद कर दिया गया था। उसका बदला हमने लिया है, और आगे भी अगर इस तरीके की घटना हमारे देश के ऊपर घटेगी तो हम यह आश्वासन देते हैं कि हमारे वीर जवान और इस देश का एक एक युवा उस चीज के लिए हमेशा उसका विरोध करेगा और उसका बदला लेके रहेंगे। आज कुछ युवा युवतियां विदेशी सभ्यता के तहत वैलेंटाइन डे भी मना रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? इस विदेशी सभ्यता के त्योहार को आप क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारे देश का सनातन संस्कृति का अमृत काल चल रहा है, और इस अमृत काल के अंदर हमने देखा हुआ है कि चाहे राम मंदिर का निर्माण हुआ है, चाहे एब्रोगेशन ऑफ 370 हुआ है, और हमारे जो युवा हैं वो दोबारा से अपने सनातन संस्कृति की तरफ आ रहे हैं। तो आज नहीं तो कल जो युवा अपने पथ से भ्रमित हो गए हैं, जो विदेशी संस्कृति के लोगों ने ये 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे इत्यादि बना के हम लोगों को जो दिमाग को ब्रेन वॉश कर दिया था, आज आप देखिए खुद हम लोग जब ब्लैक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो लोगों का दोबारा से युवाओं का रुझान बढ़ रहा है। और आने वाले टाइम में ये जो वैलेंटाइन डे नामक एक जो विदेशी संस्कृति है, पश्चिमी संस्कृति का एक जो बना दिया गया है, इसको बिल्कुल से हम लोग खत्म कर देंगे। और इसका मैं विरोध करता हूं और अपने युवाओं को ये कहना चाहता हूं कि हमारी सनातन संस्कृति इतनी महान है, जिसके अंदर हम लोग हर स्त्री को माता एवं बहन का दर्जा देते हैं और उनकी पूजा करते हैं। और उस पूजा करने वाली चीज को इन लोगों ने किस तरीके से घृणित सोच में कन्वर्ट कर दिया है, इससे दूर रहें और अपने आप को, अपनी माताओं बहनों का सम्मान करें, ताकि हमारे समाज के अंदर कोई भी इस माताओं बहनों के प्रति कोई भी अपराध से हम लोग दूर रहें और हमेशा देश सेवा में लगे रहें।